नमस्कार दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं और एग्जिट पोल में जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिट पोल शो कर रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता हो सकती है। 70 to 80% एग्जिट पोल्स बतला रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना सकती है वेस्ट बंगाल में। ऑब्वियसली 20-30% लोग, मतलब 2-3 सर्वे ऐसे भी हैं जो बतला रहे हैं कि टीएमसी की फिर सरकार बनेगी। लेकिन ये क्या एग्जिट पोल जो है वो क्या एग्जैक्ट पोल हो सकता है? वास्तव में वही निकलेगा जो एग्जिट पोल में कहा जा रहा है। फाइनली कल जो अब काउंटिंग स्टार्ट होगा और काउंटिंग होने के बाद 12-1 बजे तक कल पता चल जाएगा। तो इसे संभावना जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं इसमें कुछ यूट्यूबर जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर काम करते हैं वो लोग जब वेस्ट बंगाल गए और वहाँ पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगा तो यूट्यूबर ही बतला रहे थे कि अगर वो आप कैमरा ऑन है और उनसे बातचीत करो, और जो वह जवाब देते हैं जनरली जवाब नहीं देते हैं या तो बोलते हैं कि नो कमेंट, इस तरह करके निकल जाते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो बतलाते हैं कि कौन जीतेगा, क्या होगा। उन्हीं से अगर आप कैमरा ऑफ करके बातचीत करो तो बिल्कुल वो क्लियरली बोलते हैं और सीधा बोलते हैं कि बीजेपी इस बार आ रही है, ममता दीदी इस बार जाने वाली है। सेम आदमी, और उसमें और इनफैक्ट ज़्यादा लोग उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। ऑनलाइन में 20-25 लोग मतलब नो कमेंट, या तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, खुद ही पता चल जाएगा 4 तारीख को, इस तरह लोग निकल जाते हैं। और ये 20 लोग इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कैमरा सेम ही आदमी, सेम यूट्यूबर जब ऑफ कर देता है और सामने आके वो जवाब देते हैं तो वो यूट्यूबर भी हैरान रह जाता है। वो सभी बोलते हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी, बीजेपी सत्ता में आने वाली है। इस तरह वो सेम ही पर्सन बोलते हैं, जो मतलब कैमरा ऑन होने के समय जो बिल्कुल हिचकिचाते हुए बोलते हैं, मना कर देते हैं। कैमरा ऑफ होने के बाद उनकी कम्प्लीटली अलग ही मतलब रूप सामने आती है और खुल के वो बातचीत करते हैं। तो एक तरह से ये है कि वहाँ पर लोगों में एक तरह से डर तो है, वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि मान के चलते खुदा न खास्ता अगर फिर वो टीएमसी सरकार बन गई तो हम लोग परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए वो खुल के बोलना नहीं चाहते। तो इसका आपको प्रमाण मिलेगा अगर कल काउंटिंग हुई और टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई, भाजपा सत्ता में आ गई, तो जो उसकी प्रतिक्रिया होगी वो बहुत मतलब ज़बरदस्त होगी। वो बहुत जॉय मतलब फुल होंगे और इसको बहुत ही हंसी खुशी बतलाएंगे जब मतलब भाजपा अगर सत्ता में आ गई तो। नहीं तो फिर टीएमसी आ गए तब तो वो बोल ही रहेंगे, जो भाजपा को भी वोट दिए वो बतला रहे हैं कि मैंने टीएमसी को वोट दिया डर के चलते, ताकि बाद में उन्हें परेशानी ना हो। तो ये इस तरह का बहुत सारे यूट्यूबर बतला रहे हैं कि वो ऑन कैमरा कुछ और बोलते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और बोलते हैं बंगाल की जनता, क्योंकि इतनी वो डरे हुए हैं। और जिस तरह की पास्ट इलेक्शन में, 21 के इलेक्शन में, 15 के इलेक्शन में जिस तरह वायलेंस हुआ, खास करके 21 के इलेक्शन के बाद टीएमसी के जीतने के बाद भी जितना वायलेंस हुआ, कितने लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, फांसी मतलब मार के पेड़ में लटका दिए, तो उनके घर तोड़ गया, उनको रेप हुआ, बलात्कार हुआ, इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई। तो इसके चलते वो पूरी तरह से डरे हुए हैं और कोई भी अभी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। और सीधा अभी वो चुपचाप है, वोटिंग देके बैठ गए हैं और वोटिंग देके इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट आता है 4 तारीख को। तो 4 तारीख को 12-1 बजे जब क्लियर हो जाएगा पिक्चर, तो इसका प्रतिक्रिया जो होगा वहाँ की जनता में वो एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या है। अभी तो सब शांत बैठे हुए हैं, और अगर टीएमसी आ गई तो हो सकता पता भी नहीं चलेगा, वो चुपचाप रहेंगे। बस वो जो थोड़ा वोकल रहे हैं उनको थोड़ा सा डर जरूर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सर्वोच्च सत्ता में जो बैठे हुए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, और उनके अंदर संरक्षित जो गुंडे हैं, वो मतलब ये जहांगीर खां हो गया, शाहजहां खां हो गया, इस तरह हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं जो और करप्शन में जो लिप्त हैं रहे हैं। इन लोग को जो अपना रूप दिखाएगी वो बहुत भयावह होगा। लेकिन हो सकता है इस बार केंद्र सरकार भी सजग हो और केंद्र सरकार भी कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप ले सकती है अगर इस तरह वहाँ पर हुआ। अगर खुदा न खास्ता फिर टीएमसी आ गई, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, मतलब इस बार बहुत कम ही संभावना कि टीएमसी वहाँ सत्ता में आई,
तो दोस्तों ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल के इलेक्शन में, जब काउंटिंग शुरू होगा 8 बजे 7 बजे से, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, और फाइनली जब पता चल गया 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक तो पिक्चर क्लियर ही हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि वहाँ की जनता कैसे रिएक्ट करती है, तब एक्चुअल में पता चलेगा कि उतनी वहाँ की जनता कितनी दबी दबी रह रही थी इस डर से कि कहीं, क्योंकि आप स्टेटमेंट सुनिए उनके मतलब भतीजा अभिषेक बनर्जी का, जहांगीर खान जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर सत्ता आई तो दिल्ली से का बाप भी नहीं बचा पाएंगे, ये है वो है। तो इस तरह मतलब आप एक डेमोक्रेटिक मतलब प्रोसेस में हैं, और इस तरह आप डिक्टेटरशिप वाले लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जनता आपको सपोर्ट करेगी, तो कहीं की जनता सपोर्ट नहीं करेगी। और वेस्ट बंगाल की जनता तो और भी इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, तो वहाँ की जनता तो और वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो चुका है ममता बनर्जी के अगेंस्ट। 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर है, और इस बार तो अति उन्होंने कर दिया, मुस्लिम अपीजमेंट हो गया, करप्शन के जो चार्जेज लगे हैं, करप्शन जिस तरह की नोटों की बंडल, नोटों की गठरी जो आप देखे होंगे, जो पार्थो चटर्जी हो गया या तो और भी इस तरह जो निकले हैं, और जो मुस्लिम अपीजमेंट है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो ममता बनर्जी का एक तरह प्रश्रय उन्होंने दिया हुआ वेस्ट बंगाल में, इन सबों के चलते वहाँ की जनता भी, वहाँ की भद्र मतलब लोग भी वहाँ से उससे परेशान हो गए। आम जनता तो परेशान है ही, महिलाएं तो परेशान है ही, पता नहीं कुछ गिने चुने कौन महिलाएं इनको सपोर्ट करती है। आप महिला होके महिला के रेप पर आप कुछ नहीं बोलते हैं रात को नहीं निकलना चाहिए, इस तरह की आप स्टेटमेंट देंगे और महिलाओं से उम्मीद करेंगे कि आपको समर्थन करता ही रहे। आपको महिलाओं का समर्थन बहुत मिला वो, लेकिन इसी तरह मिलता रहेगा, इसके आप इसी तरह आप मतलब गारंटी नहीं ले सकते। आप उनको ट्रस्ट उनका आप तोड़ते रहेंगे और आप उनको उनका समर्थन मिलता रहेगा, ऐसा उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इस बार इसका खामियाजा ममता बनर्जी को हो सकता है, अब कल पता चल जाएगा। अभी मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कल पता चल जाएगा कि कल क्या होता है, जिसकी संभावना पूरी है कि सरकार सत्ता से बाहर जाएगी, टीएमसी और भाजपा की सरकार बनेगी। दोस्तों ममता बनर्जी ने 15 सालों में जो एक तरह से जो कारनामा किया, लास्ट ये 5 साल से तो जय श्री राम बोलने पर भड़क जाती थी, और मतलब मुस्लिम कम्युनिटी कुछ भी कर दे तो उसमें कुछ बोलने वाला नहीं, उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं होता था। और हिंदुओं के साथ जो जाति हो रही थी मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुर्शिदाबाद और भी जो जितने मुस्लिम बहुल जो कि डेमोग्राफी जो चेंज हो गया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आए बस गए, और उनको जो ये मतलब उनका स्वागत करती जा रही हैं, पता नहीं ये तो वहीं के बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल के हिंदू हैं, उन्हीं का एक तरह हक ये मार रहे हैं। बांग्लादेश आपको वेस्ट बंगाल के हिंदू को सहूलियत नहीं मिल रही है, उनके मतलब उनके लिए अभाव है, और वही सेम चीज़ आप बांग्लादेश के मतलब घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को आप इस तरह मतलब प्रश्रय दे के उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे, तो एक तरह से कभी भी ज़िंदगी भर आपको वेस्ट बंगाल की हिंदू पॉपुलेशन आपको सपोर्ट करती नहीं रहेगी। तो उन्होंने बहुत मतलब झेला है, और इसलिए इस बार हो सकता है परिणाम पूरा अलग ही मिले आपको वेस्ट बंगाल में। तो बहुत अब ज़्यादा समय रहा नहीं, जो लेस देन 24 घंटा बच गया है, तो अब पता चल जाएगा। कल इस समय तक तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कल का जो चुनाव हुए हैं, और कल का जो रिजल्ट होगा देखते हैं। और उम्मीद है कि ये जो ममता बनर्जी की सरकार बाहर जाए, और भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार जो कि देश को वेस्ट बंगाल के हिंदुओं के लिए काम करेगी, और वहाँ पर डेवलपमेंट काम होगा, और सभी तरह की इंडस्ट्री भी वहाँ लगेंगे। इंडस्ट्री तो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कम्प्लीटली वेस्ट बंगाल से दूर ही हो गया है जब से ममता बनर्जी सरकार में आए। ममता बनर्जी हो चाहे इसके पहले कम्युनिस्ट सरकार थी, सब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में तो कुछ थे नहीं, कभी इन्होंने उससे फैसिलिटेट किया नहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो उम्मीद है कि ये सरकार जो एंटी डेवलपमेंट सरकार जो थी, और मुस्लिम अपीजमेंट करप्शन को बढ़ावा दे रही थी, कट मनी तो और धमका टोल चेक पर हर जगह मतलब एक तरह से दादागिरी टैक्स एक तरह से वहाँ पर लग गया था टीएमसी सरकार जब से थी। तो ये ख़त्म होगी, और
प्रो डेवलपमेंट गवर्नमेंट जब भाजपा आएगी तो वहाँ डेवलपमेंट के काम लगेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोग मतलब पूरी ईस्ट इंडिया के लोग को अपना घर, चाहे बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाना पड़ता। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, इन सब, पुणे, ऐसे हैदराबाद ऐसे जगहों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए। तो कुछ तो कम से कम स्टार्ट हो, कुछ तो उधर इंडस्ट्री लगे ढंग का, जो उधर के ईस्ट इंडिया के लोगों के लिए एक नज़दीक का कोई जगह हो, डेस्टिनेशन हो, जहाँ पर उन्हें कुछ नौकरी की संभावना दिखे। तो होप करते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा को इस बार बंगाली हिंदू समुदाय वोट भर भर के दिया हुआ, मुस्लिम समुदाय से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो भाजपा को वोट देगी। क्योंकि उनका जो पॉलिसी था वो मतलब उन्हें पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उन्हें निकाला जाएगा। तो मुस्लिम जो इनफैक्ट उसके चक्कर में जो एक्चुअल जो इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी भाजपा को वोट नहीं देती है, जो कि गलत है, लेकिन उनकी समझ है, उनका सोच है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो एंटी पीपुल जो सरकार वेस्ट बंगाल में थी वो हटेगी और प्रो डेवलपमेंट, प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली सरकार भाजपा की आएगी, जिससे वहाँ के गरीब लोगों को भी भला होगा और वहाँ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कदम उठाए जाएंगे। और उम्मीद है भाजपा की सरकार आई तो वेस्ट बंगाल की विरासत को भी बचा के रखेगी। वहाँ की जो कल्चर, हेरिटेज है, विरासत है, उसको उसी तरह प्रोटेक्ट करके रखेगी जिससे जैसे अब तक चली आ रही है उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। क्योंकि वहाँ की लेगेसी है, वहाँ की हेरिटेज है, वहाँ की कल्चर है, बहुत रिच है वेस्ट बंगाल की कल्चर, बंगाल की कल्चर। तो उसको उसी तरह प्रोटेक्ट करके रखेगी और प्रो डेवलपमेंट, प्रो पीपुल गवर्नमेंट होगी, जिससे किसी का अपीजमेंट ना हो और सबके लिए डेवलपमेंट, सबके लिए प्रोग्रेस वाली सरकार बनेगी। तो देखते हैं, अब कल पता चल जाएगा, वोटिंग जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा क्या होता है। तो एक छोटी सी मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं अपना विचार। दोस्तों मैं ये सुबह से सोच रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। छोटी सी वीडियो है, छोटी सी क्या मतलब 12-13 मिनट की वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। आप लोग पूरी वीडियो देखिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अपना दीजिए। आपको कैसा लगा, आप क्या समझते हैं, ममता सरकार जाएगी और भाजपा सरकार आएगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट में काम और होगा, रोजगार की संभावना और बढ़ेगी। अचानक तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, आपको पता ही है, लेकिन कुछ भी अगर प्रो डेवलपमेंट, प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन काम उठाया गया तो वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, भलाई के लिए अच्छा होगा और वहाँ बंगाल में सुख समृद्धि बढ़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।